हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीडर बनास मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 19 करेंगे, जिसमें पेपर होने वाला है आज हमारा पीजीटी इंग्लिश का। पोस्ट कोड है 68/23। एग्जाम हुआ था 13 Feb 2024 को, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जय ने 63,360 रुपीज बोरो करे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। फर्स्ट ईयर में 30% है और सेकेंड ईयर में 50% इंटरेस्ट देना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 साल रेगुलर इंटरेस्ट देना है कंपाउंडेड। जब तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं और अलग अलग है, दोनों की जगह रेट अलग है। तो हम ये करते हैं, एक कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल रहे थे, ऐसे सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, h प्लस वाई, पहला इंटरेस्ट प्लस सेकंड इंटरेस्ट प्लस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले से हम एक कंबाइंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। भाई पहला है 30 प्लस 50 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 3 15 एंड 50 30 80 हो गया, 80 और 15 हो गया 95। तो हमें एक पूरा 2 साल में जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 95% दिया जा रहा है। अब हमें क्या करना है, 63360 का सीधा में 95% निकाल देना, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 19 जार, 5 2 जार, 2 1 जार, 2 1 जार, सॉरी 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 एंड 2 6 जार 12, 2 8 जार 16। अब अगर हम देखें, जो यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, जिसके यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है वो तो होंगे नहीं। 9 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो जहां पर ऑप्शन में 2 है वही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारा यही आएगा 60192 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक अमाउंट 400 रुपये हो जाता है 2 साल में, और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर वही अमाउंट 410 रुपये हो जाता है। तो बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट दिया जा रहा है तो 400 रुपये हो रहा है। 400 रुपये में जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा वो 200 रुपये होगा, और दूसरे साल का भी 200 होगा। लेकिन यही अगर हम देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, 410 दिए जा रहे हैं, है ना। ये 410 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। 10 रुपये एक्स्ट्रा जो दिए जाएंगे वो पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। 200 रुपये के ऊपर 10 रुपये ब्याज दिया जा रहा है, तो इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। भाई 10 रुपये 200 रुपये का कितना ब्याज, कितना परसेंट है। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 1 0 2, 2 5 0 10। तो हमारा आंसर आ गया 5%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। एक कोन है, उसके बेस का एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका कर्व सरफेस एरिया 1914 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला रखते हैं तो हमारा एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। एंड सी एस से जो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। 1914 गिवन है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो 22 डिवाइड में आ जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में आर एल का प्रोडक्ट आ जाएगा, रेडियस और उसकी स्लैंट हाइट का। आइए डिवाइड कर दें, 22 1 ज़ा 22 एंड ये जाएगा 22 8 ज़ा 168, सॉरी 22 8 ज़ा 176, 176 करेंगे तो हमें 154 बचेगा, और ये 7 ज़ा। तो हमने इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके पास होता है 29 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई बाय 27 21। तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस और स्लैंट हाइट आ जाएगी। जो कम होगी वो रेडियस होगी, तो रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ गई, एंड स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास 29 सेंटीमीटर। हमें हाइट चाहिए, हाइट के लिए फॉर्मूला रखेंगे, हाइट इज इक्वल टू अंडर द रूट
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें ट्रिपलेट्स याद है तो इजीली निकाल सकते हैं। एल है हमारा 29, 29 का स्क्वायर होता है 841 एंड 21 का होता है 441। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो रूट 400 आएगा। 400 की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर, तो हमारे पास हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर। हाइट आ गई है हमारे पास, हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आई है, अभी हमने निकाला है। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं। 1/3 एरिया ऑफ बेस जो है हमारे पास 1386 है एंड हाइट जो है हमारे पास 20 है। सॉल्व करते हैं। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 1 8 3 6 जार 18 एंड 3 2 जार 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 9240, ऑप्शन नंबर 3। 9340 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा मैंने ट्रिपलेट्स क्या बोले, मैंने ट्रिपलेट्स ये बोले, देखिए परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस ये रहते हैं। तो इसमें अगर परपेंडिकुलर 3 या परपेंडिकुलर बेस 3 है, एक 4 है, तो हाइपोटेनस हमेशा 5 रहेगा। एक तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं। दूसरा होता है अगर एक 12 है एक 5 है, तो जो ये हाइपोटेनस आएगा वो 13 आएगा। इसी तरह से अभी हमने ये देखा, अगर एक 21 है और दूसरा 20 है, तो ये जो हाइपोटेनस आएगा 29 आएगा, और इनके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो भी ट्रिपलेट्स रहेंगे। इन्हें कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज आप डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन में आता है क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने के लिए रीजनिंग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बोट है 720 किलोमीटर कवर करती है डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे में, और 15 घंटे में कुछ अपस्ट्रीम में कोई डिस्टेंस कवर करती है। रेशियो जो है डिस्टेंस का वो है अपस्ट्रीम के एंड डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में 6:5। तो बताना है 122 किलोमीटर स्टिल वाटर में कितनी देर में कवर होगा। देखिए डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 6:5 है, डिस्टेंस रेशियो। तो ये 6 इक्वल हमें गिवन है 720 किलोमीटर। तो ये 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 5 की वैल्यू आएगी 720 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने जो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है, 600 किलोमीटर आ जाएगी। 6 1 जार 6, 6 12 जार होता है एंड 12 5 जार 60 होता है। एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया। आइए डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 720 किलोमीटर 12 घंटे में ट्रेवल हो रहा है। तो स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो आएगी 600 किलोमीटर 15 आवर में कवर हो रहा है। तो 15 4 जार 60 होते हैं, तो 40 किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड्स आ गई डाउन स्ट्रीम की एंड अपस्ट्रीम की। अब हमें चाहिए बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। बोट की जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। डाउन स्ट्रीम है 60, अपस्ट्रीम है 40, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास बोट की स्पीड आ जाएगी कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इस 50 किलो हमें टाइम बताना, टाइम कितना लगेगा 122 किलोमीटर ट्रेवल करने में। 122 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 50 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा। 5 2 जार 10, अब बचता है 22, 5 4 जार 20 एंड फिर 5 4 जार 20। डेसिमल यहाँ लगना था लेकिन अपॉन में जीरो है तो डेसिमल लगेगा यहाँ 4.22, 2.44, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये पाई चार्ट गिवन है हमें, ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर तक 5 लोकेलिटी में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं 25,000 वोटर्स है। अगर हमें फाइंड करना है लोकेलिटी ए में, जो ए लोकेलिटी है उसमें की नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। अगर मेल और फीमेल का रेशियो 12:13 है, देखते हैं। देखिए 25,000 टोटल वोटर्स, जिसमें से ए में 23% है। अगर इसको पाई चार्ट को ध्यान से देखें 23% है ए में। अब 23% में से भी मेल एंड फीमेल है। अब मेल कितने हैं 12 एंड फीमेल है 13। अब इसको इनका टोटल जो आएगा वो आएगा 25। तो हमें फीमेल्स चाहिए, फीमेल के लिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 1 25, 25। अच्छा दो जीरो से पहले दो जीरो हटा दिए, 25 10 जार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 23 की 13 से। 13 की 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये
230 एंड 23 थ्रीज आर, ये होता है 69, तो यह आएगा 299। एक जीरो था, एक जीरो लगा दे, तो यही हमारी नंबर ऑफ फीमेल्स है ए में, 2990, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है, अपने जो गुड को 30% अबव रखता है कॉस्ट प्राइस से, मार्क प्राइस का मार्क कर देता है। मतलब वो कोई सामान खरीद रहा है 100 रुपीज में, 100 रुपीज में कोई सामान खरीदा, उसने जब उसे लिखा कि दुकान पे लिख के लगाया कि ये 130 रुपए का है, 30% ज्यादा में, अब इसके ऊपर 45% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बताना है उसे कितना लॉस हो रहा है। देखो, जब 45% का नुक्स वो दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, अब 45% का डिस्काउंट देगा, तो भाई देगा कितने में, 55% में। आइए 55% में से सामान लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 5 65 होते हैं, 13 5 65 होते हैं, तो आएगा 715 डिवाइड बाई 10, तो 71.5। तो ये जो है सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास, इतने में हमारा सामान मिल रहा है। 100 वाली चीज, 100 रुपीज वाली चीज 71.5 रुपीज में मिलेगी, तो हमें लॉस ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन लॉस कितना हो रहा है, अगर हम देखें 100 वाली चीज 71.5 में मिल रही है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही लॉस होगा, तो ये आ गया 28.5 का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, तो लॉस परसेंटेज भी यही होगा 28.5%, ऑप्शन नंबर 4। अगर 100 की जगह कुछ और होता तो क्या करते, 100 से डिवाइड कर, ये जो कॉस्ट प्राइस है इससे डिवाइड करते एंड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाते, तो यही आता है 28.5%, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमें गिवन है कि कुछ शॉपकीपर्स हैं, वो रियलमी के फोन्स बेच रहे हैं और वो सैमसंग के भी बेच रहे हैं, लेकिन जो हमें सैमसंग और रियलमी के फोन्स का डिफरेंस है वो गिवन है, इतने फोन्स का डिफरेंस है। और हमें एक नोट भी गिवन है कि सैमसंग के जो फोन्स बिक रहे हैं वो रियलमी से कम है, या यहाँ पढ़ेंगे तो रियलमी फोन्स इज मोर देन, जो बिक रहा है रियलमी के फोन बिक रहे हैं वो सैमसंग से ज्यादा है। तो हमें बताना है शॉपकीपर ए और सी ने कितने सैमसंग के फोन बेचे। आइए देखते हैं, पहले यहाँ सैमसंग के फोन निकालने पड़ेंगे। रियलमी के फोन बिक रहे हैं 500, और सैमसंग और रियलमी का जो डिफरेंस है 300 है। और ये कहा गया कि रियलमी के ज्यादा है तो सैमसंग के कम होंगे, तो 500 में 300 माइनस कर देंगे, तो ए शॉपकीपर बेच रहा है 200। हम बाकी के नहीं निकाल रहे, हमें ए और सी ही चाहिए, तो हम सी का निकाल दें। टोटल रियलमी के बेच रहा है 250, जिसमें से 250 और सैमसंग और रियलमी का जो डिफरेंस है 50 है, तो सैमसंग के भी बेच रहा है ये 200, इन दोनों का डिफरेंस। इस तरह से 200 सैमसंग के बिक रहे हैं एंड सॉरी 200 ए शॉपकीपर बेच रहा है एंड 200 ही सी शॉपकीपर बेच रहा है, तो टोटल जो बिक रहे हैं वो कितने बिक रहे हैं, 400 बिक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी के प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ए जो है उस प्रोजेक्ट को अकेला 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करता है 20 डेज, और बी बाकी का काम जितना भी बच रहा है 20 डेज के बाद वो बी करता है, 8 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो बताना है बी अकेला एंटायर प्रोजेक्ट कितने दिन में कर सकता है। देखिए, हमें गिवन है ए एंटायर प्रोजेक्ट 36 डेज में कर सकता है, लेकिन हमने उससे काम करा 20 डेज, कितने दिन काम नहीं करा ए ने, 16 डेज। ए ने 16 दिन, ए के अब हम देखते हैं, ए ने 16 दिन काम नहीं करा, तो इसके 16 दिन का काम जो है बी 8 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 8 दिन में। तो इस तरह से हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे 16, इनका वर्क आ जाएगा 16 दिन का, तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 1 एंड 2। मतलब ये अगर ए 1 यूनिट वर्क करेगा तो बी 2 यूनिट वर्क करेगा। तो पहले वर्क निकाल लेते हैं, वर्क है क्या भाई, ए 36 डेज में कर रहा है अपनी 1 की एफिशिएंसी के साथ, तो वर्क कितना हुआ 36 यूनिट। अब बी इस 36 यूनिट को डेली 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो डेज कितना रहेंगे, 2 1 जार 2 एंड 2 8 जार 16, तो ये आ गया 18 डेज, ऑप्शन नंबर 3। बी अकेला 18 दिन में काम कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेसल में से कुछ दूध निकाला गया 80 लीटर में, उसमें स्टार्टिंग में 80 लीटर प्योर मिल्क था,
और जितना दूध निकाला गया उतना ही दूध हमने उसमें मिला दिया, और ऐसा प्रोसेस एक बार और करा गया। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट ये होता है मिक्सचर्स में 51.2 लीटर हमारा वाटर हो जाता है। तो बताना है हमने इनिशियली स्टार्टिंग में कितना दूध निकाला था। तो इसको करने से पहले एक छोटा सा एक प्रोसेस समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ 40 लीटर दूध है, उसमें से 4 लीटर दूध निकाल कर हम 4 लीटर दूध नहीं पानी मिला रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं हम 2 बार। देखिए तो क्या होगा, 40 में से 4 गए तो कितने बचे, 36 लीटर बचे आउट ऑफ 40। तो हमारे पास मिल्क एंड मिक्सचर का जो रेशियो आएगा 9/10 आएगा। ऐसा प्रोसेस हमने 2 बार करेंगे तो 9/10 इंटू 9/10 हो जाएगा। तो 81 और 100 ये आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा मिल्क और मिक्सचर का। ठीक है, अब हमें ये जो है ना ये वाला रेशियो गिवन है। अब वापस हमें यहाँ आना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे, तो इस तरह से हम वापस पहुंच जाएंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन उल्टा है इसका, तो इसे स्टार्ट करते हैं। भाई 80 लीटर मिक्सचर है जिसमें 51.2 लीटर मिल्क बचा हुआ है 80 में से। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका पहले हम रेशियो बनाएंगे मिल्क और वाटर का क्या बनता है। तो जीरो हटाया और डेसिमल हटाया, जीरो लगेगा। ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर डिविजिबल हैं 8 से, तो ऊपर भी हमने 8 से डिवाइड करा तो आया 8 6 जार 48, 8 4 जार 32, नीचे आता है 100। प्रोसेस 2 बार करा है तो उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आता है, 8/10 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने उसमें वाटर डाला या मिल्क निकाला वो कितना निकाला, 2 निकाला। 2 आउट ऑफ 10 में अगर 10 पार्ट करते हैं टोटल के, उसमें से 2 पार्ट हमने मिल्क निकाला। टोटल पार्ट जो है 10 है, इक्वल है किसके, 80 लीटर के। हमें बताना है कितना निकाला इनिशियली, 2 लीटर निकाला। तो इस 2 की वैल्यू क्या होगी, 80 को डिवाइड कर देंगे 10 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 16 लीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये प्रोसेस 3 बार होता तो इनका क्यूब रूट निकालते, प्रोसेस 4 बार होता तो इनका क्वाड रूट निकालते, 5 टाइम होता तो पेंटा रूट निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड तीन दोस्त हैं, एक कमरे को पेंट करने में 180/17 मिनट्स लेते हैं। एक्स वाई जो लेते हैं दोनों मिलकर 12 मिनट लेते हैं। तो बताना है जेड कितने टाइम में पूरा कमरा पेंट कर देगा, कलर कर देगा। एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर कर रहे हैं 180/17 मिनट्स में। एक्स और वाई ये दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं 12 मिनट्स में। आइए देखते हैं पेंट कितना है हो रहा है। तो इन दोनों टाइम का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। वर्क आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन, तो इसे भी फ्रैक्शन मानेंगे अपॉन में 1। फ्रैक्शन का एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ क्या करा है हमने, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर होता है। तो हमने यहाँ से एलसीएम निकालते हैं, 180 एंड 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 180, एंड 17 एंड 1 का एचसीएफ लेंगे तो आएगा 1। उसे डिनोमिनेटर में रखने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी निकालते हैं, 180 को 180/17 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी 17, एंड 180 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी 15। एक्स वाई जेड तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 17 है, एक्स और वाई की एफिशिएंसी का टोटल 15 है। तो अकेले जेड की निकालनी होगी, तो एक्स वाई जेड में से एक्स और वाई को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 2। अब एक्स की नहीं, सॉरी, जेड की निकालनी है हमें। ठीक है, अब 180 यूनिट वर्क कर रहा है कौन, जेड करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, 2 यूनिट एफिशिएंसी पर मिनट के हिसाब से। तो टाइम कितना लगेगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे टाइम कितना लगा, 290 जार होते हैं 180, तो हमारा टाइम लगा 90 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन गिवन है, आइए देखते हैं। 6.66 डिवाइडेड बाय 0.3 है,
मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16। डेसिमल हटाएंगे ऊपर एक जीरो, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे दो जीरो, एक से एक कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा। 16 की मल्टीप्लाई करनी है 222 से, 3 2 जा 16 2 जा होते हैं 16 2 जा होते हैं 32, 32 का 2 कैरी 3, फिर 32 एंड 3 35 का 5 कैरी 3, फिर 35 डिवाइड हो रहा है 10 से तो एक के बाद डेसिमल, तो 355.2 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई का रेशियो 4:3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना, तो पहले हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। हमें अगर इन दोनों का टोटल देखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 25। और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस आएगा जी 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आया था 25:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो पर्सन है, दो अलग अलग पॉइंट से चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड्स ईच अदर से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर उनकी स्पीड्स का रेशियो 7:13 है, तो उनकी डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं ए और बी, उनका रेशियो क्या होगा जिस टाइम पर वो मिलेंगे। आइए देखिए, अगर हम टाइम लें 1 घंटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 घंटा हमने टाइम लिया, अगर किसी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस भी कितनी ट्रेवल होगी, ये 10 किलोमीटर ट्रेवल होगी, है ना। इसका मतलब ही यही है किलोमीटर पर आवर का, 1 घंटे में इतने डिस्टेंस। अगर इसको मैं डबल कर देता हूँ तो भाई इस डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया, 5 कर दिया, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, अगर टाइम सेम रखा जाए तो स्पीड और डिस्टेंस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, है ना। ठीक, अब दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी चल रहा है इधर से, ये भी चल रहा है, अब किसी पॉइंट पर मिल रहा है ये दोनों, तो दोनों को उस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम तो सेम लग रहा है क्योंकि एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो जब स्पीड और डिस्टेंस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है तो स्पीड का रेशियो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के रेशियो के। तो हमारे पास स्पीड का जो रेशियो है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो ये रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस रेशियो हो जाएगा 7:13, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल गिवन है एक रोम्बस की 32 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर, उस रोम्बस का एरिया निकालना है। देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है क्या, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल का प्रोडक्ट कर देंगे, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखिए, हाफ, फर्स्ट डायगोनल है 32 एंड सेकंड डायगोनल है 27 सेंटीमीटर, 2 1 जार 2 एंड 2 होता है ये हमारा 2 16 जार, 16 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 7 जार होता है 112 का 2 कैरी 11, 16 2 जार 32 होता है और 11 हो गया 43 हो गया, तो हमारे पास आ गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर थे, इनका रेशियो 2:3 है, अगर सेकंड नंबर जो 63 हो तो फर्स्ट नंबर बताना है क्या होगा। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों का रेशियो क्या है, 2:3 है, 2:3। तो सेकंड नंबर जो 3 है तो 3 की वैल्यू 63 गिवन है, हमें फर्स्ट बताना है, फर्स्ट 2 है तो 63 2 की वैल्यू क्या होगी, 63 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 1 जार 3, 3 21 जार 63 होते हैं, एंड डबल कर देंगे तो 42 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैन्युफैक्चरर है, एक आइटम सेल कर रहा है होलसेल डीलर को 18% में, और होलसेलर जो बेच रहा है रिटेलर को 16% प्रॉफिट में बेच रहा है, और कस्टमर को बेच रहा है रिटेलर
32,851.2 रुपीज में, वो 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। देखिए कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं भाई, जो रिटेलर है वो बेच रहा है 32,851.2 रुपीज में। किसे बेच रहा है, ये बेच रहा है जी कस्टमर को 20% प्रॉफिट में। अब कस्टमर को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो उसको रिटेलर को ये चीज, रिटेलर को कॉस्ट कितने की पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 120। ये कॉस्ट किसकी आई, ये कॉस्ट आई जी रिटेलर की। अब रिटेलर ने होलसेलर को उससे खरीदा था, होलसेलर ने इसे 16% प्रॉफिट में बेचा था, तो होलसेलर की कॉस्ट क्या आएगी। आइए देखते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई 16% प्रॉफिट पड़ता तो 116 से डिवाइड। अब मैन्युफैक्चरर ने जो कॉस्ट आई वो कितनी है, उसने 18% में बेचा था, उसको आएगी 800 डिवाइड बाय 180। तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। अगर सॉल्व कर लेंगे तो डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो लग जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 12 से डिवाइड करते हैं, मैं कलर चेंज करके लिखता रहूंगा ताकि ध्यान रहे। 12 वन जार 12, 12 टू जार 24, तो बचता है हमारे पास 8, 88 हो गया। 8 7 जार 84 होते हैं, फिर हमारे पास बच गया 4 5 45, 12 3 जार 12 3 जार हो जाएगा हमारा 36, 45 में 9 बचेगा, 91 हो गया। अगेन 12 7 जार 84 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 7 72 हो गया, 12 6 जार। ठीक है, देखते हैं ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, 4 टू जार एंड 4 9 जार। ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करते हैं। आइए डिवाइड करेंगे। 4 6 जार 24, 3 3, 4 8 जार 32, 1 7, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16। अब ये डिविजिबल है हमारा 2 से, 4 59 जार, और ये भी 2 से, 4 3 जार 4 4 जार 4 2 जार, सॉरी 2 3 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 2 जार। ये नंबर अगर हम 29 से डिवाइड करें, आइए देखते करते हैं। 29 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 29 वन जार 29, 29 वन जार 29, तो बचता है हमारे पास 5 2, 29 वन जार 29। अब 29 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 3 23, 23 2 3 2, 29 8 जार 2 3 2 होते हैं। ठीक है, हमने देखा 118 आया, यहाँ पर है 59, तो 59 वन जार 59 टू जार, तो यहाँ बचता है 2। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, 100 और 100 दो टाइम होगा तो 10,000 ही होता है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 20,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट जो है ए बी और सी का 36 है, ए और बी का 35 है, और बी और सी का 37 है। तो हमें बी का वजन बताना है, क्या होगा। ए और बी का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 35 kg है। इनका टोटल वेट करना होगा तो क्या हो जाएगा जी, 70 हो जाएगा। बी और सी का इनका एवरेज वेट 37 है, टोटल करना होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, इनका हो जाएगा 74। ए बी और सी का तीनों का एवरेज वेट 36 है, टोटल करना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 108 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें इनका टोटल क्या होगा, ए प्लस बी 2 टाइम है 2b प्लस सी, इनका टोटल वेट होगा 144। हमें चाहिए बी का, देखो ए 2b और सी, ए बी सी, ए 2b और सी में से, ए 2b एंड सी में से ए बी और सी को माइनस कर देंगे तो अकेला बी बचेगा। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा बी का वेट होगा। बी का कितना आता है वेट, क्या आएगा, 144 माइनस 108, तो हमारे पास बचेगा 36 kg। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 60% है, और जो लार्जर नंबर जो है स्मॉलर नंबर से
32 ज्यादा है, तो बताना लार्जर नंबर क्या है। देखिए, लार्जर नंबर अगर 100% है तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 60%। अगर हम देखें तो कितना परसेंट ज्यादा आ रहा है जी, 40% ज्यादा आ रहा है। तो इस 40% की, इन दोनों का गैप जो 40% है, 40% का जो वैल्यू है 32 है, तो उस 100% की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको 32 को 40 से डिवाइड कर देंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 8 32 होते हैं 8, और एक जीरो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 6 इवन नंबर्स निकालना है। पहले 6 इवन नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालना है। आइए देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला। एक बार पहले वाला फॉर्मूला हमने देखा था क्या, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसके लिए फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे तो नेचुरल नंबर्स नहीं है, इवन नंबर्स हैं। तो इसे गौर से देखते हैं क्या। भाई इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 इस तरह रहते हैं। 12 तक ले लेते हैं, 6 चाहिए तो। अगर इनके सबके पास से 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, 1 2 3, और ये 8 सॉरी 6 है। तो ये भी नेचुरल नंबर्स। अब कॉमन लेने के बाद इन नेचुरल नंबर्स का सम निकालते हैं। भाई 6 नेचुरल नंबर तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 का स्क्वायर, 6 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, ये तो क्या हो गया, ये तो नेचुरल नंबर को, लेकिन हमें इवन चाहिए तो एक 2 भी तो है। 2 कॉमन है तो 2 का कॉमन का क्यूब कर देंगे, क्योंकि क्यूब ही चाहिए। हमने क्यूब करा, 8 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 2 जा 36 टू जार होते हैं 72, 72 की मल्टीप्लाई करनी है 49 से, 72 की मल्टीप्लाई करनी है 49 से, 9 टू जार 18 का 8 कैरी 1 8, और ये 9 7 जार 63 होते हैं, 71 और 1 72 का 2 कैरी 7 7 8 4 जार 30 28 होते हैं, और 7 35 हो गए, 3 5 2 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन सभी को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे ईच केस में। देखिए, अगर वो रिमाइंडर गिवन होता तो हम क्या करते, रिमाइंडर को माइनस कर देते और एचसीएफ निकाल देते। लेकिन यहाँ पर हमें रिमाइंडर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो सेम रिमाइंडर है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस देखना है, डिफरेंस क्या आता है, 590 एंड 155 दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो आ रहा है 35 एंड 335, सॉरी 435 आ रहा है। 435 इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 145। 145 एंड 235 को इनका डिफरेंस अगेन देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 290। 290 ऑप्शन में नहीं है, तो 290 का देखो, अगर हम देखते हैं ये ऑलमोस्ट आधे आधे दिख रहे हैं, तो इसको हाफ कर देते हैं। हाफ करेंगे तो क्या आता है, 145 आएगा। ये क्या 145 ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, 145 ही हमारा आंसर है। 145 से इसे डिवाइड करेंगे 10 आएगा, इसे करेंगे तब भी 10 आएगा, एंड इसे करेंगे तब भी 10 रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर इज 145। और इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने करे हैं पीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस थे, हमने 20 क्वेश्चंस आज कर लिए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।